अगर जीवन को ठीक ठीक तरीके से जीना हो तो 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। जिंदगी तो यूं तो कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं। कई लोगों को पूछे कि भाई जी कैसे चल रहा है, अरे काट रहे हैं। काट के तो आप 84 लाख योनियां आए हो। किसी प्रारब्ध से ये नर योनि मिली है तो इसको क्यों काटते हो भाई? इसको तो जरा मजे से जी लो ना। तो मजे से जीने के लिए 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है। आंखों में जिसके शर्म हो, होठों पे जिसके हंसी, हृदय में जिसके प्रेम हो, जीवन में दया बसी। ये 4 चीजें अगर आपके जीवन में है तो सचमुच आप जी रहे हो, और नहीं है तो फिर ढो रहे हो। 45-50 किलो या 80-85 किलो के वजन को सिर्फ ढो रहे हो। जीने और ढोने में बहुत अंतर है मेरे भाई बहनों। कब तक ढोते रहेंगे इन 4 चीजों के बिना इस पंचभूतों के पुतले को? 4 चीजें अपने जीवन में उतारना आवश्यक हो रहा है। सबसे पहली चर्चा करें हम प्रेम की। कितना प्रेम था मेरे भाई बहनों अपने भारतवर्ष में। एक परिवार में 4 भाई, 4 की लुगाई, 4 के बच्चे, 24 लोगों का परिवार एक चूल्हे की रोटी खा करके आराम से जीवन बिता लेता था। घर में झगड़ा भी नहीं होता तो भी 2 मिनट का होता था। आज भाई की तो छोड़ो, कई घरों के, इस सभा में भी कुछ सज्जन माताएं ऐसे विराजमान होंगे जिनके घर में बेटा एक होगा तो भी चूल्हे 2 जल रहे होंगे। दादा दादी रोटियां अलग बेल के खा रहे होंगे और बेटा बहू लाइटर का बटन अलग ही दबा रहे होंगे। क्या ये सच्चाई नहीं है? पहले बुआ जी मायके जाते थे ना, मतलब बुआ जी अगर अपने घर आते, ससुराल से पियर आते तो 5 दिन रह जाते, भतीजे के माथे पे सल नहीं पड़ता था। 6ठे दिन बुआ जी जाने का बोलते तो भतीजा रोकता कि बुआ 2 दिन और रुक जा, फूफा जी ने मैं समझा देशी हूं। क्यों बुआ सा हुक्म सांची बात है कि को नहीं? आज बुआ जी सुबह 10 बजे आवे और 12 बजे रोटी खाई नहीं खाई, और भतीजा खुद ही पूछ लेता है कि बुआ जी आपके सालासर वाली गाड़ी तो 12 बजे 12:15 बजे आती है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, बस स्टैंड की तरफ छोड़ दूं, फिर कहाँ ऑटो रिक्शा में जाओगे? इतना ही तो प्रेम बचा है मेरी माताओं, कहाँ प्रेम बचा है? पड़ोसी के घर मौत हो जाती ना तो 3 दिन तक हमारे घर में रेडियो नहीं बजता था, टीवी की आवाज नहीं खोलने देते थे। आज तो पड़ोसी के घर में लाश बच पड़ी हो और हम होम थिएटर पर डिस्को डांस करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हम कहाँ प्रेम बचा है मेरे भाई बहनों? और शर्म की बात करते हुए भी शर्म आती है। मैं आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की बात तो नहीं करता, लेकिन पहले मेरे राजस्थान की माताओं की मांग का सिंदूर नहीं दिखता था, साड़ी यहाँ पर होती थी। अब एक खींचवा सुकाई हो वेलो, मारी माँ अठे बैठी बैठी खींच रही हो, यो परमानेंट अठे रहते तो थे कितनी चौखी लागती। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई नकाब पहन करके घूमो, लेकिन शर्म माताओं का असली श्रृंगार है। साड़ी आप 50,000 की पहन लो, जेवर 10-20 लाख के पहन लो, अगर आंखों में शर्म नहीं होना तो माफ करना माताओं, लेकिन कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, वो नारी किसी सुफन का पूतना जैसी दिखती है।
और साड़ी 10 जगह से फटी हुई हो, जेवर शरीर पर नहीं हो, लेकिन आंखों में शर्म हो ना, तो माँ सीता माता राधे रानी जैसी दिखती है, प्रणाम करने को मन करता है। देखने वाले के हृदय में भी पवित्रता का सागर उमड़ पड़ता है। लेकिन कहां यह दृश्य बचा आजकल। पहले मेरे सीकर की मेरी नौजवान बेटियां जब सड़क पर निकलती थी तो घर से कुछ न कुछ छोटा मोटा साड़ी दुपट्टा ओढ़ करके निकलती थी। आजकल कई बहनों को हम मार्ग में चलते हुए देखते हैं तो हमारी नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है कि इनके मम्मी पापा को 2.5 गज का टुकड़ा कंधे पर डालने को नहीं मिलता क्या। बहनों, बहुत अनमोल है आपका ये पवित्र तन। किसी पापी की नजर पड़ेगी ना, छोटी मोटी चीजों को तो आप ढक करके चलते हो, और अपने इस अनमोल करोड़ों के खजाने को अगर ऐसे लुटाओगे तो पापियों की नजर पड़ने से हमारा जीवन पापमय बन जाता है। और माताओं की छोड़ो, भाइयों की हालत भी बहुत खराब है। शर्म के मामले में बेटे भी कोई पीछे नहीं है बेशर्म होने में। पहले, आज से 40-50 साल पहले के जीवन पर दृष्टि डालें तो अगर किसी भाई के लाला हो जाता ना, बेटा बच्चा 25-30 साल के नौजवान के बच्चा हो जाता तो लगभग 4-5 महीने या 10-12 महीने तक वो नौजवान अपने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा के अपने ताऊ चाचा दादा दादी या माता पिता के सामने नहीं जाता था। संकोच करता था कि अपने टाबर को बुड्ढों के सामने उठा के कैसे घूमूं। होता था ना मैया जी। अब तो नावन नहीं पूजने दे, वो हॉस्पिटल से ही उठा करके एक बार मार्केट का राउंड लगा पक देता कि मुँह भी पापो हो गयो। अरे भाया, बाकी कई बांझ रही है कई सारी दुनिया वाला, थोड़ो तो धीरज धर ले, थारो है थारो ही रेवे लो, लेकिन थोड़ो संस्कार को तो अपना ले। शर्म मानवता का चोला है मेरे भाई बहनों, ये कोई जानवरों को मिलने वाली चीज थोड़ी है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जानवर भी कहीं कहीं तो शर्म संकोच रखते हैं, लेकिन मानव तो जानवरों से भी और 2 कदम बेशर्मी की हद को पार करने के प्रयास में लगा हुआ है। शर्म भी खोती सी जा रही है। और दया, दया के नाम पर सिर्फ दिखावा बचा है मेरे भाई बहनों। 2 मुट्ठी अनाज कबूतर को डालने वाला भाई जब बहुत बड़े ड्रम में जहर भर करके खेत में फंवारे से 20,000 कीड़ों को मारता है, तब हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये कौन सी कंपनी की दया है। जो लोग भंडारा करते हैं ना, मैं भंडारे के विरोध में नहीं हूँ, अपने यहाँ भी लोहा गर्ल की यात्रा चल रही है, यहाँ पर भी भंडारे हो रहे हैं, लेकिन बुरा मत मानना सज्जनों, मैंने ऐसे कई भंडारा करने वालों को स्वयं की आंखों से देखा है कि जो दिखावे के लिए तो बड़े बड़े भंडारे करते हैं, 10-20 लाख लोगों को बुला करके जिमाते, और उन्हीं सेठ जी के घर के बाहर कोई भूखा भिखारी आके हाथ जोड़ के कहे कि भैया भूख लगी, एक रोटी दे दो, उसके कहेंगे चल चल आगे चल, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। अरे जिसको भूखे को भोजन कराने से दिमाग खराब होता हो, ये काहे की दया है सज्जनों। इस दिखावे से थोड़ा बाहर आओ और हकीकत के धरातल को समझ लो। दया भी छूटती सी जा रही है। और मुस्कुराहट के लिए तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि जिस देश के हर एक भाई बहन के चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहती थी, होली दिवाली पर आनंद रहता था, वो आज खोसा गया है। हर आदमी के चेहरे पर उदासी है। प्रसन्नता कितनी थी मेरे देश के लोगों के चेहरे पर। संकट में भी प्रसन्न रहने वाला देश था। रामचरितमानस में लिखा है मेरे भाई बहनों, मुस्कुराने की बात। हरसी चले मुनि
वृंद सहाया, बैगी विदेह नगर नियर आया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि सी चले मुनि वृंद सहाया, बैगी विदेह नगर नियर आया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितनी सुंदर बात लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित रामचरितमानस की एक एक चौपाई खजाना है मेरे भाई। हम बोल लेते, सुन लेते और आगे चल पड़ते। आप कितना सुंदर खजाना भर दिया कि अयोध्या से भगवान श्री राम चले थे, लक्ष्मण जी चले थे विश्वामित्र जी के साथ। अयोध्या से जनकपुरी की दूरी कम नहीं है, आप सब जानते हैं। जनकपुरी नेपाल में और अयोध्या यूपी में, पैदल ही चले थे। लेकिन रामचरितमानस की ये चौपाई कितनी सटीक बात कह रही है कि हरसी चले मुनि वृंद सहाया, ऋषि के साथ में मुस्कुराते हुए चले। इसलिए अगली लाइन कहती कि बेगी विदेह नगर नीर आया, इसलिए जल्दी ही जनकपुरी आ गई। मुस्कुराते हुए जाने के कारण जल्दी जनकपुरी आ गई। आज मेरे भाई बहनों, हम लोगों की कार्य क्षमता इसीलिए तो घटती जा रही है, परिश्रम इसीलिए तो उतना नहीं हो पाता क्योंकि हम मुस्कुराना ही भूल चुके हैं। महापुरुष तो कहते हैं कि हर हाल में मुस्कुराना चाहिए। न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आवे तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आवे तो मुस्कुरा के जियो। न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आवे तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आवे तो मुस्कुरा के जियो। न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। कारण क्या? अब इन चारों चीजों के खो जाने के पीछे का मूल कारण क्या? गई है ये हम सब देख रहे हैं, लेकिन क्यों? बहुत मंथन करने के बाद जो वास्तविक चीज सामने आई, हर चीज बढ़ी है, सिर्फ एक चीज घटी है, और उन एक के घटने से ये चार चीजें घटी है। धन बढ़ा, दौलत बढ़ी लोगों के पास, गाड़ी घोड़े बढ़े, बिस्तर पहले पतले थे अब गद्दे मोटे हो गए, पहले कमरे भी छोटे होते थे अब कमरे के बराबर तो बाथरूम होते हैं। मैंने कई लोगों के बाथरूम देखे जिसमें 3 जने डीजे लगा के डांस कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तो बाथरूम बनाने लग गए लोग। पहले सोने के लिए खटिया होती थी, अब 6x6 का पलंग होता है।
हर चीज बढ़ रही है। पहले 3 जोड़ी साड़ी होती थी, साल भर निकल जाता था। अब अलमारी में इतनी पड़ी होती कि सिलेक्शन करने में 13 मिनट लगते कि कसी पहनूं कसी छोड़ूं। कईयों का तो अरे हिंदुस्तान में तो ये हालत हो गई कि 70 जोड़ी तो सैंडल निकलते हैं अलमारियों में से बहनों के।